मैं सालखन मुर्मू 2 बार लोकसभा में सांसद थे। फिलहाल आदिवासी सेंगेल अभियान, सेंगेल का मतलब सशक्तिकरण का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में हम लोग आदिवासी सशक्तिकरण का काम जोर शोर से कर रहे हैं। इस समय झारखंड और बृहद झारखंड में आदिवासियों की हालत बहुत खराब है और इसके लिए जेएमएम पार्टी और उनके जितने समर्थक हैं ये पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। और इस समय जो झारखंड में ये डोमिसाइल का बखेड़ा चल रहा है, इसके लिए भी जेएमएम पार्टी दोषी है और जनता को 1932 का खतियान का छलावा, दिखावा, झुनझुना थमाने का ये काम कर रही है। ये कभी लागू नहीं हो सकता है और इसको खुद हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में 23 मार्च 21 को स्वीकार किया है, स्टेटमेंट दिया है। लेकिन अभी 5 अगस्त को उन्होंने इस बात को दोहराया है और 14 अगस्त को कैबिनेट में इन्होंने पास किया कि हम 32 का खतियान लागू करेंगे और विधानसभा में पास करके दिल्ली भेजेंगे केंद्र सरकार को और 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। इसका मतलब है वो कोर्ट के डर से 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है, खुद लागू करने की जगह घोषणा कर रहा है। तो ये लागू होने वाला नहीं है। पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है, धोखा है, झुनझुना है। तो हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, अभी ये जो कुर्मी महतो एसटी या आदिवासी बनने के लिए अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं, इसके पीछे भी जेएमएम का हाथ है। इन्होंने कुर्मी महतो और अन्य कई जातियों को केवल वोट बैंक के लाभ और लालच के लिए ये उनको ऑक्सीजन दिया हुआ है और इसलिए ये मुद्दा भी एक बखेड़ा बना हुआ है। हमारा कुर्मी महतो को एसटी बनाएगा नहीं बनाएगा भारत सरकार, उसके हाथ में है। लेकिन कहना हमारा ये है कि ये लोग एक सांकेतिक रेल रोको कर सकते थे एक दिन के लिए। अनिश्चित करना ये देश के हित में, समाज के हित में, लोगों के हित में नहीं है। और ये जो दावा करते हैं हम 1950 के पहले एसटी में थे, यदि सही में वो थे तो इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना चाहिए, अपने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ वहाँ पेश होना चाहिए। यदि वो थे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तुरंत कॉग्निजेंस लेगा, उनके पक्ष में फैसला देगा। तो हम भारत सरकार और सभी बड़ी राजनीतिक दलों को जो कुर्मी महतो को वोट के लिए उन लोग उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि जाने अनजाने ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि असली आदिवासी संताल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, भूमिज आदि जो हैं इनका कत्ल हो जाए। यदि सब लोग आदिवासी बनेगा तो समझ लीजिए इनका तो बंटाधार माने बर्बादी होना तय है। तो अभी कुर्मी महतो के बाद कोई तेली, कोई बनिया, कोई कुम्हार, बहुत सा गौड़, अभी आज समाचार पत्र में पढ़ा हमको भी आदिवासी बनाओ। तो पूरे झारखंड के ही लोग आदिवासी बन जाए, क्या फर्क क्या पड़ता है? तो ये हमारा इस पर कहना है। और हम लोगों का 2-3 कार्यक्रम है। 30 सितंबर को हम लोग कलकत्ता में 1 लाख लोगों का आदिवासी सभा करने हैं। 5 राज्य से हमारे लोग आएंगे सरना धर्म कोड के लिए। 2 अक्टूबर को हम लोग सभा कर रहे हैं रांची, बोकारो में डोमिसाइल पर। ये जो 32 का झुनझुना लोगों को थमाया जा रहा है, हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे और जेएमएम का हम लोग इसको बेनकाब करेंगे। तीसरा हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है, यदि भारत सरकार हमको 20 नवंबर तक सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं देंगे तो हम 30 नवंबर को 5 राज्य में एक दिन का सांकेतिक रेल रोड जाम करेंगे। लेकिन हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं, आप डायलॉग शुरू करो। इसलिए
कि 2011 साल में जनगणना हुई थी तो सरना धर्म कोड के नाम से करीब 50 लाख आदिवासी एनी अदर कॉलम में इसको दर्ज कराए और जैन और बुद्ध उससे कम है, उनको मान्यता आपने दी हुई है। तो सरना आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं इनको आप क्यों नहीं देते हैं? तो इसी आधार पर हम उनसे पूछेंगे, आप हमको कन्विंस कीजिए कि संविधान में ये मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत और हमारी संख्या भी बड़ी है, हम प्रकृति पूजक लोग हैं, हमको यदि धार्मिक मान्यता नहीं दी जाएगी, जनगणना में हमको शामिल नहीं किया जाएगा तो कोई जोर जबरदस्ती हमको ईसाई बनाएगा, कोई मुसलमान बनाएगा, ये सब हो रहा। तो इससे हमको बचना है। और अंतिम बात हमारा ये है कि झारखंड और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में मजबूत है, लेकिन झारखंड में ये लाचार, कमजोर, बेकार हो गया तो हम आदिवासियों के लिए आफत हो गया है। एक जेएमएम और उसके साथ सटे हुए जितने संगठन हैं, जैसे माझी परगना महाल है, आसेका है, राइटर्स एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे आदिवासी सामाजिक संगठन, ये एक प्रकार से आदिवासी विरोधी हैं सब। और इसी का कारण से झारखंड में अब तक ना CNT-SPT कानून लागू हुआ, ना डोमिसाइल नीति लागू हुआ, ना न्यायपूर्ण आरक्षण नीति लागू हुआ, ना संताली भाषा यहाँ झारखंड में राजभाषा बन सका। कुछ नहीं होना है। जेएमएम पार्टी गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम मिला के सबसे ज़्यादा आदिवासियों का वोट लिया और सबसे ज़्यादा धोखा आदिवासियों को दिया। इन्होंने एक भी काम आदिवासी के लिए नहीं किया। अभी कहीं रोड, रास्ता, नली गली, कुछ खाना पीना देंगे, धोती साड़ी देंगे, अरे इसके लिए राज नहीं बना है। बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, इनके सपनों का ये झारखंड है। हम लोगों ने संताल विद्रोह किया, अंग्रेज मजबूर हुए और संताल परगना देश बना के दिया। देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमको आज़ादी दे दिया इन्होंने 22 दिसंबर 1855 में, लगभग 100 साल पहले। ये सिद्धू मुर्मू का संताल विद्रोह, जिसको संताल हुल हम लोग कहते हैं, इतना भयानक था कि अंग्रेजों को जानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हम तो यहाँ राजा महाराजाओं को लूटने आए हैं, ये जंगल में रहने वाले आदिवासी क्यों तीर मारते हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। तो अंग्रेजों ने अपने लोगों के मार्फत ये पता लगाया कि ये आदिवासी क्यों तीर मारते हैं, क्यों जान देने के लिए उतारू हैं। तो इन्होंने बताया, भाई हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारा जल, हमारा जीवन, हमारा जो अपनी व्यवस्था है, हम किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब अंग्रेज लोग बोला ठीक है, जल जंगल जमीन तुम रखो, और CNT-SPT कानून बना के दिया कि तुम्हारी जमीन को कोई ले ही नहीं सकता। तो उस संताल परगना को भी अभी ये जो जेएमएम पार्टी है, 2 धर्म विशेष के लोगों के मार्फत, हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, ये जो हम सरना धर्म के लोग हैं, लेकिन बाकी 2 धर्म के लोग बीजेपी के डर से जेएमएम को जकड़े हुए हैं। अब वोट बैंक के लाभ से ये भी उनको पकड़ा हुआ है, लेकिन नतीजा हमारा बहुत खराब है संताल परगना में, पूरे झारखंड में। और संताल परगना में तो अभी पूरा बांग्लादेश डूब गया, और ये सारे चीज़ के पीछे ये जेएमएम है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल बात, कि जेएमएम पार्टी, गुरुजी, हेमंत सोरेन, ये लोग आदिवासी पार्टी बोलते हैं, तीर धनुष, गुरुजी जिंदाबाद, और आदिवासी का कत्ल कर रहे हैं। और बीजेपी यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये यहाँ लाचार, कमजोर, विवश है, बेकार है। तो फिर आदिवासी बचेगा कैसे? तो झारखंड मुर्मू और आदिवासी संघ अभियान कोशिश करेगा। और अभी ये जो मुर्मू महतो भाई लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, हम तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कि हम रोक देंगे, भारत सरकार विचार करे, लेकिन हम इसके समर्थन कैसे कर सकते हैं? लेकिन जेएमएम पार्टी लिख के पहले दे दिया कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाना है। मतलब क्या है? हम जो असली आदिवासी, हमका गला घोंटना है, तो इनको वोट के लिए सब कुछ ये करने वाले। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग का अभी विरोध है। और एक दूसरा विषय है
आज खबर कागजों में प्रमुखता से आया है कि झारखंड का राज्यपाल, भारत चुनाव आयोग इन लोगों को, हेमंत सोरेन दिल्ली जाके बोला भाई हमको क्या सजा देना वाला हो, बताओ तो सही। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है वो हम लोग नहीं बता सकते, वो हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। माने भारत चुनाव आयोग और राज्यपाल के बीच का वो आंतरिक मामला है, लेकिन हमारा कहना है ये आंतरिक मामला नहीं है, कि जनता और जनतंत्र का मामला है। अब पार्टी जरूर यहाँ गवर्नर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और चीफ मिनिस्टर है, इन तीनों के बीच में शैडो फाइट चल रहा है, लेकिन मारे जा रहे हैं कौन? जनता और जनतंत्र। अरे झारखंड की जनता को अभी सोचना पड़ रहा है कि सरकार रहेगी कि नहीं, जाएगी तो नहीं, आएगा कौन? फिर यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी ये लोग पंगु बना देगा। इस हालात में अभी 1 महीना हो गया, राज्यपाल और लिफाफा खोल नहीं रहा।